स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। देखते हैं आज हम नागार्जुन की लघु कविता आकाल और उसके बाद। इस कविता का सारांश तथा सामान्य समीक्षा इस प्रकार है। नागार्जुन की प्रस्तुत कविता आकाल और उसके बाद में आकाल का भयंकर चित्र उपस्थित है। इन 8 पंक्तियों में कवि ने गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी व्यक्त की है। आंगन में उठते धुएं से तात्पर्य है कि खाना पकाया जा रहा है। अकाल पीड़ितों के लिए चूल्हे का जलना एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है। अन्न की महत्ता को वे ही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अकाल को साक्षात देखा हो। कवि यहाँ यह भी स्पष्ट करता है कि किसान न केवल मनुष्य के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। श्रम के अभाव में कुत्ते व चूहे भी अपना पेट नहीं भर सकते। नागार्जुन प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। उनके काव्य में शिल्प संबंधी नए प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अपने काव्य में अनेक अद्भुत बिंबों का प्रयोग किया है। अकाल और उसके बाद कविता में अकाल और उसके बाद की स्थिति का बिंब उपस्थित है। पहली 4 पंक्तियों में अकाल की भयावहता तथा भयंकर चित्रण है, तो बाद की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण दिया गया है। इस कविता के संदर्भ में डॉक्टर गोविंद प्रसाद कहते हैं कि बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता संघन संवेदना को मूर्त करती हुई बिंबवादियों के लिए एक चुनौती है। यानी कि कविता कुल 8 पंक्तियों की है, तो पहले 4 पंक्तियों में अकाल की स्थिति का चित्रण है। यानी कि अकाल की स्थितियों में किस प्रकार का चित्रण है यह कविता में है। तो देखते हैं कविता। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी कहना चाहते हैं कि अकाल और उसके बाद यह तो प्रसिद्ध एक लघु कविता है ही, उसके बाद ही जिसमें उन्होंने अकाल की मार्मिक स्थिति का तथा उसके बाद की खुशी का सलिष्ट चित्रण किया है। यहाँ भूख की स्थिति तथा उसके मिटने की भावी खुशी का अद्भुत चित्र प्रस्तुत है। नागार्जुन जी कहते हैं कि अकाल की स्थिति में बहुत दिनों तक चूल्हा खाली ही पड़ा रहा तथा अनाज पीसने की चक्की खाली ही रही, अर्थात चूल्हे पर कई दिनों तक खाना पकाया नहीं गया और चक्की में अनाज पीसने के लिए अनाज ही नहीं था। क्योंकि अकाल की स्थिति में खेत में अनाज नहीं आया तो घर में भी अनाज नहीं आया, और घर में अनाज न होने के कारण घर की जो आटा पीसने की चक्की थी वह चक्की भी ऐसे ही उदास बैठी है, और चूल्हे पर तो खाना बनाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि घर में अनाज ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति का चित्रण किया है। तो बाद की 4 उसके बाद में भी यह अकाल की स्थिति समाप्त हो जाती है, और उसके बाद यदि घर में अनाज आता है और उस अनाज को देखकर घर में जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उन्होंने अकाल की स्थिति को देखा है, वह अनाज आने के बाद उसकी जो अकाल की स्थिति है, जो ही भूखमरी है, वह मिट जाती है, और वह उनकी जो आंखें हैं वह आंखें खुशी से चमक उठती है क्योंकि घर में अनाज आया है, और वह अनाज आने से खाना घर में बनेगा और वो उनके पेट की जो भूख है वह भूख मिटेगी। यह इस कविता का सारांश है। नागार्जुन जी ने काफी ही मार्मिकता के साथ अकाल और उसके बाद की स्थिति का
चित्रण किया है। इधर उधर घूम इसके साथ मनुष्य ही और इधर उधर घूमने वाली जो कुतिया थी उसे भी खाना मिलता है। यह भी नहीं, प्राणियों का भी चित्रण अकाल की स्थिति में कैसा होता है और अकाल के बाद का चित्रण प्राणियों का भी स्थिति कैसी होती है, यह बताते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि जो कौवा है वह कौवा अपने पाखे फड़फड़ाकर खुशी मनाता है। इस प्रकार इस कविता का सारांश रहा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।